नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ योर नेम और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरी इनक्रेडिबल वाटरमेलन फार्मिंग जर्नी। क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि मैंने सिर्फ 70 दिन में 8.5 लाख का प्रॉफिट कमाया। चलिए देखते हैं इन कैसे। सब कुछ शुरू होता है प्लानिंग से। दिसंबर में मैंने 8 एकड़ जमीन तैयार की और 7,000 प्लांट्स लगाए। जैसे ही बेड्स रेडी हुए, हमने ड्रिप लाइनें बिछा दी ताकि हर प्लांट को सही तरीके से पानी और खाद मिलता रहे। ड्रिप लाइन कंप्लीट होने के बाद हमने तुरंत मल्चिंग बिछाना शुरू कर दिया। मल्च फिल्म लगाने के कई फायदे होते हैं। मिट्टी का टेम्परेचर भी कंट्रोल में रहता है, जो ग्रोथ के लिए परफेक्ट होता है। सबसे पहले ये मिट्टी की मॉइस्चर को बनाए रखती है, जिससे प्लांट्स को हमेशा प्रॉपर पानी मिलता है। दूसरा, ये वीड्स को ग्रो होने से रोकता है, तो खाद और पानी सिर्फ प्लांट्स के लिए यूज होता है। और सबसे बड़ी बात, फ्रूट्स मिट्टी से टच में नहीं आते, इससे उनकी क्वालिटी बनी रहती है और डिजीज का रिस्क भी कम हो जाता है। लेबर भी कम लगती है क्योंकि मैनुअल वीडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तो ओवरऑल मल्चिंग से यील्ड भी बढ़ता है और क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। मल्चिंग कंप्लीट होने के बाद का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है ट्रांसप्लांटिंग। हमने जो नर्सरी में वाटरमेलन के सीडलिंग्स ग्रो किए थे, उन्हें अब केयरफुली मल्च के बीच में प्लांट करना होता है। हर बेड पर ड्रिप के दोनों साइड एक एक लाइन में पौधे लगाए जाते हैं। लगाने के टाइम ध्यान देना होता है कि रूट्स अच्छे से मिट्टी में सेट हो जाएं और ड्रिप लाइन के पास ही हो, ताकि पानी और खाद इजीली मिल सके। ट्रांसप्लांट के तुरंत बाद हल्का पानी ड्रिप से छोड़ा जाता है ताकि रूट्स को मॉइस्चर मिले और शॉक न हो। उसके बाद हमने 8 वीक तक डेली मॉनिटरिंग की, देखने के लिए कि कोई प्लांट सूखा तो नहीं या कोई पेस्ट अटैक तो नहीं हो रहा। देन 15 दिन बाद हमने फर्स्ट डोज ऑफ फर्टिलाइजर ड्रिप के थ्रू दिया, जिसमें एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बैलेंस्ड फॉर्म में होता है। इस स्टेज पर लाइट वीडिंग भी करनी पड़ती है अगर मल्च के गैप से कहीं कहीं घस निकल आए हो तो। और हाँ, रेगुलर पानी और नीम ऑयल स्प्रे से हमने अर्ली पेस्ट्स और डिजीजेस से प्रोटेक्शन दिया। डे 50 के बाद हमारे वाटरमेलन प्लांट्स फुल फ्रूटिंग स्टेज में आ चुके थे। इस समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और प्रोटेक्शन देने की। हमने इस स्टेज पे ड्रिप के थ्रू सेकंड डोज ऑफ फर्टिलाइजर्स दिया, जिसमें पोटेशियम का रेशियो थोड़ा ज्यादा था, ताकि फ्रूट्स का साइज और स्वीटनेस दोनों इम्प्रूव हो। फ्रूट सेटिंग होने के बाद हर 5-7 दिन में नीम ऑयल और बायोपेस्टिसाइड का स्प्रे किया, ताकि पेस्ट अटैक से बचा रहे, जैसे फ्रूट फ्लाई, एफिड्स या फंगल इश्यूज। वेदर को ध्यान में रखते हुए पानी का स्केड्यूल एडजस्ट किया। ज्यादा पानी देने से फ्रूट का टेस्ट डिल्यूट हो सकता है और कम पानी से क्रैकिंग का रिस्क बढ़ जाता है। तो हमने पानी को कंट्रोल करके बैलेंस्ड मॉइस्चर मेंटेन किया। डे 50 के आसपास कुछ फ्रूट्स ने रैपिड ग्रोथ दिखाना शुरू कर दिया। 70 दिन के बाद हार्वेस्टिंग स्टार्ट की। एवरेज फ्रूट वेट था 2.6 की डेली। Yield total production 20 tons rate, RS9 RS10 gross income, RS18 lakh profit after expenses, RS25 lakh doston। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ग्रीनफील्ड फार्म्स के साथ मिलकर फार्मिंग को प्रॉफिटेबल बनाएं।